बिहार का चुनाव भी मौसम में जब एक के बाद एक विरोधियों को घेरा जा रहा है, इंडी गठबंधन टूटने के कगार पर है। ममता बनर्जी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये नोटिफिकेशन जारी होने से पहले उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर सीएए में किसी भी इंसान को डिप्राइव किया जाता है, उन्हें वंचित किया जाता है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। लेकिन अगर नैरेटिव देखें, एक नैरेटिव सेट हो रहा है विरोधियों की ओर से। ममता बनर्जी ने भी आज कहा है कि अगर ये सीएए एनआरसी का रास्ता खोल देता है और लोगों को आइडेंटिफाई करके देश के बाहर भेजा जाता है या डिटेंशन कैंप में भेजा जाता है, तो तृणमूल कांग्रेस एकजुट होकर सड़कों पर उतरेगी, इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। ये नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, एक तो चुनावी मौसम है, दूसरा पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, जो ध्रुवीकरण, बिल्कुल उसका भी लाभ कहीं ना कहीं विरोधी उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल बंगाल में इसका बहुत बड़ा असर होता दिखाई देगा, क्योंकि बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री अभी थे और जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर चर्चा हुई थी तो बंगाल को लेकर ही हुई थी। आप सभी का धन्यवाद, अश्विनी जी आपका भी और एनके सिंह साहब आपका भी, तापस आपका भी। लेकिन इन सब के बीच में देश भर का चुनाव भी मौसम में जब एक के बाद एक विरोधियों को घेरा जा रहा है, इंडी गठबंधन टूटने के कगार पर है। ममता बनर्जी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये नोटिफिकेशन जारी होने से पहले उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर सीएए में किसी भी इंसान को डिप्राइव किया जाता है, उन्हें वंचित किया जाता है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। लेकिन अगर नैरेटिव देखें, एक नैरेटिव सेट हो रहा है विरोधियों की ओर से। ममता बनर्जी ने भी आज कहा है कि अगर ये सीएए एनआरसी का रास्ता खोल देता है और लोगों को आइडेंटिफाई करके देश के बाहर भेजा जाता है या डिटेंशन कैंप में भेजा जाता है, तो तृणमूल कांग्रेस एकजुट होकर सड़कों पर उतरेगी, इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। ये नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, एक तो चुनावी मौसम है, दूसरा पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, जो ध्रुवीकरण, बिल्कुल उसका भी लाभ कहीं ना कहीं विरोधी उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल बंगाल में इसका बहुत बड़ा असर होता दिखाई देगा, क्योंकि बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री अभी थे और जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर चर्चा हुई थी तो बंगाल को लेकर ही हुई थी। आप सभी का धन्यवाद, अश्विनी जी आपका भी और एनके सिंह साहब आपका भी, तापस आपका भी। लेकिन इन सब के बीच में देश भर का चुनाव भी मौसम में जब एक के बाद एक विरोधियों को घेरा जा रहा है, इंडी गठबंधन टूटने के कगार पर है। ममता बनर्जी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये नोटिफिकेशन जारी होने से पहले उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर सीएए में किसी भी इंसान को डिप्राइव किया जाता है, उन्हें वंचित किया जाता है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। लेकिन अगर नैरेटिव देखें, एक नैरेटिव सेट हो रहा है विरोधियों की ओर से। ममता बनर्जी ने भी आज कहा है कि अगर ये सीएए एनआरसी का रास्ता खोल देता है और लोगों को आइडेंटिफाई करके देश के बाहर भेजा जाता है या डिटेंशन कैंप में भेजा जाता है, तो तृणमूल कांग्रेस एकजुट होकर सड़कों पर उतरेगी, इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। ये नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, एक तो चुनावी मौसम है, दूसरा पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, जो ध्रुवीकरण, बिल्कुल उसका भी लाभ कहीं ना कहीं विरोधी उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल बंगाल में इसका बहुत बड़ा असर होता दिखाई देगा, क्योंकि बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री अभी थे और जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर चर्चा हुई थी तो बंगाल को लेकर ही हुई थी। आप सभी का धन्यवाद, अश्विनी जी आपका भी और एनके सिंह साहब आपका भी, तापस आपका भी। लेकिन इन सब के बीच में देश भर